हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम बात कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 1। ओके, सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 1 आज हम करने वाले हैं। पेपर नंबर 1 फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो आपका पेपर है उसकी क्लास नंबर 4। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज है यहाँ पर क्लास नंबर 4। ओके, पहले की क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं और ये क्लास भी प्लेलिस्ट में ही ऐड करूँगी। आप लोग प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। 2-3 बातें हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि बहुत लोग मैसेज करके मुझे पूछ रहे हैं कि मैम मेरे लिए कौन सा पेपर है या पेडागोजी का कौन सा पेपर है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उनका सेमेस्टर 1 में सारे पेपर फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल तीनों कॉमन होते हैं और जो 4th पेपर होता है आपका वो ऑप्शनल होता है। वो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज में पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर इस सब से कोई लेना देना नहीं है। दिस पेपर इज कॉमन फॉर ऑल फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पेपर नंबर 1 जो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज क्लास नंबर 4। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या अदर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं जहाँ पर आपका पेपर है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो दिस कंप्लीट क्लास इज ऑल्सो फॉर यू, आपके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पूरा कंटेंट इंग्लिश में रहेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ रहता है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से बीएड कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा कंटेंट उनके लिए है और साथ में पेड नोट्स भी हैं। ठीक है, सो पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं उनको जो इंग्लिश मीडियम से बीएड कर रहे हैं। इसके अलावा जो हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखते हैं उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। क्लियर? सो पेड नोट के लिए आप इस नंबर 7208053840 पर मैसेज करके पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं। चारों पेपर का PDF नोट्स है और साथ में आपको लास्ट 2 ईयर्स के पेपर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए 24-25 का एक पेपर है और साथ में 23-24 का पेपर है। तो ये दोनों साल के PDF पेपर्स आपको एंड साथ में PDF नोट्स इतना प्रोवाइड होता है। बहुत ही मिनिमम फीस है, जो आपको बाहर से कोई भी बुक या इजी नोट्स एंड ऑल कुछ परचेस करने की ज़रूरत नहीं है आफ्टर दिस, और ये आप अपने फ़ोन पे रखेंगे और जब भी चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर देंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगता है आपको तो प्लीज़ इसको हाइप भी दीजिएगा। वीडियो यूट्यूब का एक नया फीचर है हाइप, जिससे वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बीएड कर रहे हैं या जिनका ये सब्जेक्ट है, पेपर है, उन तक ये कंटेंट पहुँचे। सिंस अभी ये चैनल नया है, बहुत ज़्यादा इसकी रीच नहीं है, इसमें ज़्यादा लोग भी अभी इससे नहीं जुड़े हुए हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है क्लास नंबर 4। इससे पहले हमने एजुकेशन क्या होता है उसका पूरा आपका यूनिट 1 किया है। नाउ दिस इज़ यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 में भी हमने फिलॉसफी, मीनिंग, कॉन्सेप्ट और स्कोप किया है। आज हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो जो आपका पूरा सिलेबस NEP 2020 के अकॉर्डिंग सेमेस्टर में चलता है, ये पूरा कंटेंट उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के टॉपिक वाइज है। और साथ में हम क्वेश्चन पेपर भी देखते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक करने के बाद आज हम इसमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी चेक करने वाले हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा। फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ ट्रुथ, रियलिटी, वैल्यूज दैट गाइड ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो जो ह्यूमन लाइफ को एक तरह से गाइड करती है, उस सत्य का, उस रियलिटी का और उन वैल्यूज़ की जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिलॉसफी। अगर सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे, इट हेल्प अस टू थिंक लॉजिकली, और ये हम लोगों को लॉजिकली थिंक करने में हेल्प करती है। एंड आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ रियल, क्या सत्य है, व्हाट इज़ नॉलेज, ज्ञान क्या है, एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ द लाइफ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। गांधी जी इज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी की अपनी लाइफ की क्या फिलोसफी थी? अहिंसा, नॉन वायलेंस। सो उन्होंने गाइडेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, शोइंग हाउ फिलोसफी इन्फ्लुएंसेस एक्शंस एंड सोसाइटी। तो जब उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये जो उनके अपनी लाइफ की फिलोसफी थी, जैसा कि हर इंसान की अपनी लाइफ की एक अपनी फिलोसफी होती है जो वो अपने अनुभवों के थ्रू पर, अपने ज्ञान के थ्रू पर, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर खुद अपने सत्य को जानता है। जैसे बोलते हैं ना, मैं तो, मेरी तो ये फिलॉसफी है। आप किसी से बात करेंगे तो होगा मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो अगर जो ऐसा मानता है, जिसने ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया है, दिस मीन्स उसके एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ वही हैं और उसका रियलिटी वही है।
ठीक है, तो हर किसी की अपनी लाइफ की अपनी फिलॉसफी होती है, अपने सिद्धांत होते हैं, अपने वैल्यूज़ होते हैं जिनके बेसिस पर वो चलता है। तो सिमिलरली यहाँ पर एग्जाम्पल से हमने समझाया कि गांधी जी की फिलॉसफी थी अगर सत्य, अहिंसा, नॉन वायलेंस उन्होंने बोला था, तो वो किसी तरह से उन्होंने इंडिया को जो फ्रीडम दिलवाने में, स्वतंत्रता दिलाने में उसने उनको गाइड किया, हेल्प किया। और यहाँ से हमें समझ में आता है कि फिलॉसफी जो है सोसाइटी को और हमारे एक्शंस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एजुकेशन, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है यूनिट 1 में। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। और एजुकेशन क्या है, वो एक प्रोसेस है जो हम नॉलेज को गेन करने का, स्किल्स को, वैल्यूज को और एटीट्यूड को, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। तो इट इज नॉट लिमिटेड टू द स्कूल्स बट ऑल्सो इंक्लूड लर्निंग फ्रॉम फैमिली, सोसाइटी, लाइफ एक्सपीरियंसेस। क्लियर हो गया व्हाट इज द फिलॉसफी एंड व्हाट इज द एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग मैथमेटिक्स इन स्कूल इज फॉर्मल एजुकेशन, वाइल लर्निंग ऑनेस्टी फ्रॉम पेरेंट्स इज इनफॉर्मल एजुकेशन। क्लियर? देखिए कितना ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि और आप अपने एग्जाम में किस तरीके से लिख पाएंगे इसको, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो यू हैव टू राइट द फुल आंसर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये नोट्स तैयार हैं। सो हमने एजुकेशन समझ लिया, व्हाट इट एजुकेशन एंड व्हाट इज फिलॉसफी। नाउ हम लोग यहाँ पे करेंगे कंपेरिजन, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो एक टेबल के थ्रू मैंने समझाया यहाँ पर, लाइक मीनिंग, दोनों का मीनिंग पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर डिफरेंस आ जाएगा या रिलेशन आ जाएगा या किसी तरह का होगा तो टेबल के थ्रू आपको समझना इजी होता है। ठीक है, फिलॉसफी क्या कहते हैं, लव ऑफ विजडम, जो हमने डिस्कस किया था, स्टडी ऑफ लाइफ, वैल्यूज, नॉलेज एंड रियलिटी, ज्ञान को लेना और जो है वैल्यूज़ की का अध्ययन करना, लाइफ का अनुभव करना। लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो जाता है, जो भी आप धीरे धीरे सीखते जाते हैं वो एक काइंड ऑफ आपका अध्ययन हो जाता है। प्रोसेस और एजुकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंजेस थ्रू लर्निंग, सीखने की कला। ठीक है, एक तरीके सीखने का प्रोसेस है पूरा जिसके थ्रू आप अपने अंदर या सामने वाले के अंदर एक डिजायरेबल चेंज लेकर आते हैं, दैट इज एजुकेशन, गेनिंग नॉलेज। क्लियर हो गया? नाउ दोनों का रोल क्या होता है, गिव्स विजन, पर्पस एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। सो ये क्या फिलॉसफी क्या देती है, हमें अपने जीवन में विजन देती है, पर्पस देती है, गाइडलाइंस देती है हमें कि हमें अपने जीवन में कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं, हमारा विजन क्या होना चाहिए लाइफ को लेके, हमारा पर्पस क्या है। जबकि एजुकेशन क्या कहती है, इम्प्लीमेंट्स फिलोसफिकल आइडियाज इन रियल लाइफ। अब एजुकेशन के थ्रू हमारी जो पर्पस है, जो गाइडलाइन, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एम है ऑफ लाइफ, उसको हम लोग एजुकेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम एजुकेटेड हैं तो वी नो दैट कि कैसे हम अपने फिलोसफिकल आइडियाज़ को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एम क्या होता है, डिटरमाइंस द गोल ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन में फिलोसफी का क्या रोल है, एजुकेशन के गोल्स को डिटरमाइन करना, निश्चित करना, मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। क्लियर? जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है कि इंडियन फिलॉसफी है तो वो अपने सोसाइटी में हमारे एजुकेशनल गोल डिपेंड ऑन अवर फिलॉसफी होंगे, हमारी जो अपनी फिलॉसफी है। वेस्टर्न फिलॉसफी है तो उनकी अलग जो है पूरी बिलीव्स होते हैं, थॉट सिस्टम होता है, उनका अलग एक कल्चर है, तो वो उनकी फिलॉसफी अलग होगी, तो वो अपने फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन के गोल्स एंड ऑल सेट करेंगे। सिमिलरली एजुकेशन अब क्या करती है, वर्क्स टू अचीव दोज एम्स थ्रू टीचिंग एंड ट्रेनिंग। और जो हमारे एजुकेशन क्या करेगी, वो उन्हीं गोल्स को जो हमने फिलॉसफी के बेसिस पे अपने डिटरमाइन किए हैं उनको एजुकेशन हेल्प करती है अचीव करने में। क्लियर? करिकुलम में आ जाता है सजेस्ट व्हाट नॉलेज इज़ वैल्यूएबल, कौन सा नॉलेज सही है, कौन सा गलत है, ये चेक करना लॉजिकली एंड क्रिटिकल थिंकिंग के ओर। अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम को या किसी एक, जैसे व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ गॉड, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इंडियन फिलॉसफी तो बेसिकली इस पर बेस्ड है हमारी। ठीक है, सत्य की खोज करना कि लाइफ क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, इन सारी चीज़ों पर बात करना, मोक्ष की बात करना। आगे जाके आप ये पूरी इसमें पढ़ेंगे क्योंकि इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी का अलग अलग पूरा आपका टॉपिक है। ठीक है, तो वहाँ से आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि इस तरह के नॉलेज को जो है वो हमारा फिलॉसफी के करिकुलम का पार्ट होता है। बट एजुकेशन में डेवलप करिकुलम बेस्ड ऑन दो सजेशंस, और जो हमारे फिलॉसफिकल सजेशंस होते हैं उनके बेसिस पर करिकुलम एजुकेशन में डेवलप होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि अब आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप बैचलर ऑफ एजुकेशन करेंगे। दिस मीन्स आपको एज ए टीचर आप एक बच्चे की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे, आप उसको टीच करेंगे, पढ़ाएंगे। तो इसलिए आपको इस लाइफ के भी फिलोसफिकल जो एस्पेक्ट हैं, सोशोलॉजिकल जो एस्पेक्ट हैं, साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बारे में आपके पास पूरा विजन होना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ से हमने इसीलिए आपके करिकुलम में हमारी जो ये लाइफ है या जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके बेसिस पे ये सारे सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिए गए इन द बीएड। क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू द टीचिंग मेथड्स, डिफाइंस हाउ नॉलेज शुड बी ट्रांसफर्ड। तो फिलॉसफी क्या बताती है कि नॉलेज को कैसे, ज्ञान को कैसे ट्रांसफर करना चाहिए, कैसे देना चाहिए। और एजुकेशन में क्या होगा, अप्लाइज दोज मेथड इन क्लासरूम। और वो जो हमारा एजुकेशन है वो अप्लाइड फॉर्म हो गया कि वहाँ पर उन्हीं मेथड्स को यूज़ करके एजुकेशन दी जाती है। रोल ऑफ टीचर क्या है, डिफाइंस द टीचर्स रोल लाइक गुरु, फैसिलिटेटर और गाइड। अब फिलॉसफी क्या होगा, वो एक रोल को डिफाइन करेगा कि टीचर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट टीचर प्रैक्टिसेस दैट रोल इन एक्चुअल सेटिंग। लेकिन जब आप टीचर बनेंगे देन व्हेन यू विल बी इन एजुकेशन, प्रोवाइड एजुकेशन, देन आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस मिला है। नाउ कमिंग टू द डिसिप्लिन, ऑफर व्यूज ऑन हाउ डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन। यहाँ पर क्या है, वो व्यूज दिए जाएंगे, विचार बताए जाएंगे कैसे हम डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। फिर यूजेस दोज व्यूज इन मैनेज क्लासरूम बिहेवियर। वहाँ पर क्लासरूम में जाके एग्जैक्ट आप उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, मैनेज करेंगे उन व्यूज को यूज करके। ठीक है, वैल्यूज क्या है, एम्फेसाइज मॉरल, एस्थेटिक एंड एथिकल वैल्यूज। तो फिलोसफिकल तो मॉरल वैल्यूज पे, एथिक्स एंड एथिक्स पे बेस्ड होती है। और इंस्टिल दोज वैल्यूज थ्रू एजुकेशन। अब एजुकेशन के थ्रू हम इन्हीं वैल्यूज को बच्चों को सिखाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारा लर्नर्स डेवलपमेंट, फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो यहाँ पर शरीर का, मन का और आत्मा का, तीनों पर होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात होती है। एक हम पूरी लाइफ के अराउंड ये पूरी बात है। और यहाँ पर क्या होता है, एजुकेशन में प्रमोट्स दैट डेवलपमेंट थ्रू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। और इसी डेवलपमेंट को, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, एक स्ट्रक्चर वे में, एक सिस्टमैटिक वे में बच्चों को पढ़ाकर पूरा ओवरऑल जो हमारा एकेडमिक है उसके थ्रू प्रोवाइड कराना। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, इंटरडिपेंडेंस। अब दोनों इंटरडिपेंडेंस हैं कैसे, ये फिलोसफी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एंड थ्योरेटिकल पार्ट है ऑफ लाइफ यू कैन से। और जबकि एजुकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एंड फंक्शनल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से रिलेशन को डिस्क्राइब किया है। लास्ट आता है कॉन्क्लूजन। फिलोसफी प्रोवाइड्स द आइडियल, एम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, व्हाइल एजुकेशन इज द मीन टू अचीव देम। क्लियर हो गया। कॉन्क्लूजन इस तरीके से आप लिखेंगे और अपना सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे। सो फिलोसफी क्या प्रोवाइड करती है, हमें आइडियल्स, एम्स और प्रिंसिपल ऑफ लाइफ प्रोवाइड करती है, हमें बताती है, सिखाती है। और एजुकेशन के थ्रू हम उनको अचीव करते हैं। क्लियर। फिलोसफी आस्क व्हाट शुड बी टॉट एंड व्हाई, एंड एजुकेशन अप्लाइज इन प्रैक्टिस। तो फिलोसफी हमें बताती है कि क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए। और एजुकेशन क्या है, उसी को प्रैक्टिस में अप्लाई करती है, इन प्रैक्टिकल। Without philosophy, education has no clear direction. Without education, philosophy cannot be implemented. तो दिस मीन्स ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, और प्रॉपर इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है आपका लास्ट ईयर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। ये आपका लास्ट ईयर का पेपर है 24-25 का। ठीक है, ये देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में, जहाँ पर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एजुकेशन एंड फिलोसफी आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। क्लियर हो गया। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस कथन की समीक्षा की। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, तो आप इतना पढ़ने के बाद कि व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज फिलोसफी, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड, तो आप यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को बड़े आराम से एक्सप्लेन करके लिख पाएंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए देखिए, ये जो पूरे नोट्स मेरे बने हुए हैं, ये पूरे टॉपिक वाइज बने हैं। और आपका जो पेपर आता है वो भी कंप्लीट आपका हर एक यूनिट से लगभग वो ऑल द टॉपिक को इंक्लूड करके ही पेपर बनाते हैं। बिकॉज जो आपके 9 क्वेश्चंस होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और उनमें ही वो सारे यूनिट को टच कर देते हैं, सारे यूनिट से पेपर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 बोथ आर इनसेपरेबल, वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो इसलिए दोनों ही इनसेपरेबल हैं। फिलॉसफी के बेसिस पर एजुकेशन को डायरेक्शन मिलती है, वही एजुकेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। और एजुकेशन अगर है तभी हम फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज हम चाहे जितनी भी फिलॉसफीज बनाते रहें, इम्प्लीमेंट करने के लिए तो हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड, इनसेपरेबल, या आप कह सकते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं। क्लियर। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में, एजुकेशनल फिलॉसफी। अब एजुकेशनल फिलॉसफी तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है समझना, बिकॉज आप पढ़ ही रहे हैं एजुकेशन में से। एजुकेशनल फिलॉसफी इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन।
ठीक है, तो एजुकेशनल फिलॉसफी एक नाम दे दिया गया है, जहाँ पर हम एजुकेशन में जब फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं हम एजुकेशनल फिलॉसफी। क्लियर? इट इज ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द क्वेश्चंस। अब कौन से क्वेश्चन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, व्हाट नॉलेज इज वर्थ टीचिंग, हाउ शुड स्टूडेंट बी टॉट, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर एंड द लर्नर, व्हाट वैल्यू शुड एजुकेशन प्रमोट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जो है हमें एक डायरेक्शन देती है कि पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, टीचिंग का कौन सा नॉलेज दें, क्या ना दें जिससे वर्थ टीचिंग हो। ठीक है, शिक्षा का प्रभावशाली बने। इसके अलावा स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए टीचर लर्नर का। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलता है एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी में, जहाँ पर एजुकेशन के थ्रू फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं हम। क्लियर हो गया? इट प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट एम्स, करिकुलम, मेथड्स, डिसिप्लिन, evaluation in education. Educational philosophy reflects the belief system of educator and policy makers about how education should be structured to promote the holistic development of learner. तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल फिलोसफी किसको रिफ्लेक्ट करने वाली है? उस बिलीफ सिस्टम जो एजुकेटर है, लाइक एज ए टीचर आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल बिलीफ सिस्टम्स है उनका इफेक्ट भी बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, हर टीचर डिफरेंट होता है, हर टीचर से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। और इसके अलावा जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जो पूरे ओवरऑल जो फिलॉसफी है हमारी एजुकेशन को लेकर, सिंस हमारी जैसा कि मैं एग्जांपल बार बार देती हूँ कि इंडियन सोसाइटी है, तो इंडियन सोसाइटी में इंडियन कल्चर, इंडियन बिलीफ सिस्टम, इंडियन चीज़ों का जो पूरा उनका बिलीफ्स है, एक्सपीरियंस है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, हम उसके थ्रू एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। और इसके अलावा जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम वही उन अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो यही यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स के लिए भी फिलॉसफी एप्लीकेबल हो जाती है। क्लियर हो गया? तो समझ में आया व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। जब हम फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स को एजुकेशन में यूज करते हैं, सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी इन विच वी यूज फिलोसफिकल प्रिंसिपल इन एजुकेशन, तो उसे बोलते हैं एजुकेशनल फिलोसफी। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। हाउ आर द की फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, हियर आर द की फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। नंबर 1, डिफाइंस एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल फिलोसफी जो है वो एजुकेशन के एम को और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करती है। एजुकेशनल फिलोसफी हेल्प्स डिटरमाइन द पर्पस ऑफ एजुकेशन। इट आंसर्स द क्वेश्चंस लाइक व्हाई शुड वी एजुकेट, हाउ वी शुड एजुकेट, हाउ वी शुड टॉट। जो हमने ऊपर क्वेश्चंस किए थे सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, Idealism emphasize moral, spiritual aims and while pragmatism focus on practical and social goals. तो देखिए आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट हैं जो वेस्टर्न के फिलोसफी में आते हैं। ये आप आगे जाके नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो आइडियलिज्म क्या है? वो मॉरल और स्पिरिचुअल एम्स को पर बात करती है, जबकि प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रैक्टिकल और सोशल गोल पे बात करती है। तो दोनों के अकॉर्डिंग एजुकेशन के गोल्स अलग हो जाएंगे, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गाइड्स करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अब ये इसी के बेसिस पर हम जो है कंस्ट्रक्शन का भी करिकुलम करते हैं। इट डिसाइड व्हाट कंटेंट शुड बी इंक्लूड इन द करिकुलम बेस्ड ऑन व्हाट इज कंसीडर्ड वैल्यूएबल नॉलेज। जो भी वैल्यूएबल नॉलेज कंसीडर किया जाएगा उसी के बेसिस पर हम करिकुलम अपना तैयार करेंगे। फॉर इंसिडेंस, नेचुरलिज्म एम्फेसाइज साइंस एंड नेचर, व्हाइल आइडियलिज्म वैल्यूज लिटरेचर, एथिक्स एंड आर्ट। ठीक है, तो नेचुरलिज्म क्या किस पे जोर देती है? साइंस पर, नेचर पर। और आइडियलिज्म जो है वो वैल्यूज, लिटरेचर, एथिक्स और आर्ट पर फोकस करती है। तो यहाँ पर क्या है, करिकुलम में हम इस तरह की चीज़ों को, दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। फिर जो लोग जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो उस और अपना करियर बनाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 3 देखेंगे, डिटरमाइंस टीचिंग मेथड्स। अब इट इन्फ्लुएंसेस द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, तो मेथड और जो इंटरेक्शन, टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, व्हाट शुड बी द टीचिंग मेथड्स, व्हाट शुड बी द टेक्निक, हाउ द मेथड शुड बी, इंस्ट्रक्शन कैसे देना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमें एजुकेशनल फिलोसफी जो है वो डिटरमाइन करने में मदद करती है। प्रैग्मेटिज्म सपोर्ट्स प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वेयर रियलिज्म सपोर्ट्स डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म ये सब आगे आप यूनिट में पढ़ने वाले हैं। प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे फोकस करती है कि बच्चों को प्रोजेक्ट के थ्रू समझाया जाए, जबकि रियलिज्म पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने की बात करते हैं। रियलिज्म किसको सपोर्ट करते हैं कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ठीक है,
तो ये हम समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है हमारा, शेप्स द रोल ऑफ द टीचर। एजुकेशनल फिलोसफी डिफाइंस द आइडियल रोल ऑफ द टीचर वेदर एज अ गाइड, फैसिलिटेटर एंड डिसिप्लिनर एंड को लर्नर। ठीक है, तो एजुकेशनल फिलोसफी जो है टीचर के रोल को भी यहाँ पर डिफाइन करती है। जैसे कि आइडियलिज्म जो है हमारी फिलोसफी, उसके अकॉर्डिंग द टीचर इज अ मॉरल स्पिरिचुअल रोल मॉडल। इन नेचुरलिज्म टीचर इज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वर। नेचुरलिज्म में क्या कहते हैं कि टीचर सिर्फ दूर से ऑब्जर्व करेगा, लेकिन बच्चे को नेचुरल तरीके से सीखने दीजिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में। जबकि जो आइडियलिज्म क्या बिलीफ सिस्टम क्या है कि टीचर एक स्पिरिचुअल रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है, इस दिस मीन्स वो भी बहुत फुल ऑफ ऑल द मॉरल वैल्यूज होना चाहिए और साथ में स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भी होना चाहिए। इस तरह का रोल मॉडल टीचर को बताते हैं आइडियलिज्म में। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोट वैल्यू एजुकेशन। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल, कल्चरल, एथिकल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स। इट आंसर्स व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग शुड एजुकेशन प्रोड्यूस। ठीक है, तो अगर आप एक पढ़ा लिखा इंसान किस तरीके का होना चाहिए, उसके अंदर तो हम अपनी एजुकेशन के थ्रू बच्चों में को वैल्यू एजुकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, तो वही वो उसके लिए भी जो यहाँ से एजुकेशनल फिलॉसफी का एक वो भी काम हो जाता है कि कैसे हम उसके थ्रू अपने वैल्यूज़ एंड एजुकेशन को बच्चों को सिखाते हैं। इन्फ्लुएंसेस एजुकेशनल पॉलिसीज। एजुकेशनल फिलोसफी प्लेज अ रोल इन शेपिंग नेशनल एजुकेशन सिस्टम्स एंड फिलोसफीज, जो ऑलरेडी अभी हमने पहले डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लेन गांधी जी बेसिक एजुकेशन सिस्टम। नई तालीम वॉज बेस्ड ऑन हिज एजुकेशनल फिलोसफी। तो जो उनकी एजुकेशनल फिलोसफी थी गांधी जी की, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग बेसिक एजुकेशन सिस्टम नई तालीम दिया था। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, इम्प्रूव्स डिसिप्लिन एंड स्टूडेंट बिहेवियर। इट गाइड्स हाउ डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन्ड, स्ट्रिक्ट, लिबरल और डेमोक्रेटिक, बेस्ड ऑन द लर्नर्स नेचर एंड नीड्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इस जो फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फिलोसफी में ये भी आ जाता है कि कैसे डिसिप्लिन और स्टूडेंट बिहेवियर को मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया पॉइंट नंबर 8, इनकरेजेस होलिस्टिक डेवलपमेंट, और ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इनकरेज करता है। एजुकेशनल फिलोसफी इंश्योर्स दैट एजुकेशन इज नॉट जस्ट एकेडमिक बट ऑल्सो सपोर्ट्स इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल ग्रोथ। तो पूरी सारी ग्रोथ की बात होती है, सिर्फ एक एकेडमिक पढ़ा लिखा के नहीं हम बात करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ की यहाँ पर बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है 9th, ब्रिजेस थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो इट कनेक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल आइडियाज विद प्रैक्टिकल क्लासरूम। तो जो भी हमारे एक्सट्रैक्ट आइडियाज हैं, अमूर्त चिंतन, जो भी फिलोसफिकल आइडियाज़ बनते हैं, उनको प्रैक्टिकल क्लासरूम में कैसे परफॉर्म करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बीच में एजुकेशनल साइकोलॉजी फिलोसफी एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है, तो लास्ट में आएगा, एजुकेशनल फिलोसफी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एजुकेशनल थॉट्स एंड प्रैक्टिस। इट हेल्प्स एजुकेटर्स, करिकुलम प्लानर्स एंड पॉलिसी मेकर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। विदाउट अ साउंड फिलोसफी एजुकेशन वुड लैक डायरेक्शन, कोहेरेंस एंड मीनिंगफुल पर्पस। तो क्लियर हो गया, पूरा टॉपिक इजीली समझ में आ गया है, एजुकेशनल फिलोसफी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ईस्टर्न फिलोसफी है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं कैसा आया हुआ है। चलिए देखते हैं, ये आपका लास्ट टू लास्ट ईयर 23-24 का पेपर है और यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस देखा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल फिलोसफी। और ये कंपलसरी जो 9 क्वेश्चन होते हैं उसमें आते हैं, जिसमें आप में चॉइस नहीं है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आता है। देखिए कितना ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं पर ये क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।